नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना सबको याद होगा और कोरोना की दूसरी तीसरी लहर, पहली लहर के बाद जो खतरनाक वेव आई, कई जानें गंवाई। क्या उसके बाद भी अभी भी हम संभल नहीं रहे हैं, सचेत नहीं हो रहे हैं? और क्या एक बार फिर से सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में 257 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में तो हजारों में मामले सामने आ रहे हैं। क्या इस बार हमें सतर्क रहने की जरूरत है? इसे समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मशहूर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। बहुत स्वागत है आपका सर। जी बहुत धन्यवाद सुमित जी। सर, हमने कोरोना पर कई बार चर्चा की, अलग अलग वेरिएंट्स देखे, म्यूटेट होकर नए वेरिएंट्स बन जाते हैं, लेकिन इस बार जो वेरिएंट आए हैं फिर से ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। लोगों में के मन में कई सारी चिंताएं हैं और वही खौफ, वही तस्वीर फिर से ताजा हो रही है। आप क्या कहेंगे इस नए वेरिएंट को लेकर? इस बार कितना सतर्क रहने की जरूरत है हमें? जी अभी जितनी तेजी से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, भारतवर्ष में भी ये मामले बढ़े हैं, हमारे आसपास के देशों में बढ़े हैं, सिंगापुर में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी जो वेरिएंट आया है JN.0.1, जो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन 2.86 का, लेकिन इसमें यह देखा गया कि ये जनरली अभी तक माइल्डर इन्फेक्शन ही प्रोड्यूस किया है। जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स थे माइल्ड फॉर्म के, उसमें करीब करीब 30 म्यूटेशंस के बाद ये वेरिएंट आया है और ये वेरिएंट हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप करते हुए इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत तेज है, एक से संक्रामकता तेज है, लेकिन इसकी गंभीरता उतनी तेज अभी तक नहीं देखी गई है। जो लोग अभी इन्फेक्ट हुए हैं वो माइल्डर सिम्टम्स के साथ घर के अंदर ही एक हफ्ते में ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन सतर्क बहुत तेज से रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि ये एक तो संक्रामकता इसकी बहुत तेज है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल सकता है, और जब भी ये कोई भी वायरस एक से दूसरे में तेजी से फैलते हैं तो वो अपना प्रारूप अन्य और चेंज करने को सक्षम हो जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कभी भी कि ये ज्यादा वायरुलेंट या ज्यादा गंभीर रोग उत्पन्न करने वाला प्रारूप भी बना ले। तो अभी आप तो कह रहे वैसा हैं रूप कि ये नहीं है। म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक बन सकता है? हाँ, अगर इसे मौका दिया जाए बढ़ने के लिए और ये तेजी से संक्रामकता दूसरे को तीसरे को इन्फेक्ट करना शुरू करे, तो उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी मल्टीप्लिकेशन इन वायरसेस की होती है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये म्यूटेट और करे और कभी भी कोई ऐसा म्यूटेशन से गंभीर वेरिएंट भी उत्पन्न हो जाए। एक बड़ी तो बात ऐसे आपने में कही डॉक्टर साहब कि जो इम्यूनिटी है उसे भी ये भेद दे रहा है, यानी आप कितने भी इम्यून हैं इसके चपेट में आ सकते हैं। जी, जो लोग विशेषकर जो लोग इम्यूनाइज नहीं है, कोविड के वैक्सीन नहीं लिए हैं, और साथ ही साथ जो लोग ओल्ड एज के हैं, जिनको कि डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, जिनको कार्डियक इश्यूज है, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्थिति जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, HIV एड्स का ट्रीटमेंट है, किडनी के इश्यूज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वैसे लोगों को विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि उन लोगों में हालांकि यह माइल्डर फॉर्म सामान्य व्यक्तियों में कर रहा है, इन्फेक्ट तो कर रहा है, लेकिन उनमें और सीवियर सिम्टम्स दे सकता है और काफी सीवियरिटी के साथ इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो स्प्रेड जिस तरह से हो रहा है ये करीब करीब वैसा ही आपको दिख रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कोरोना के पहले वेव में, दूसरे वेव में भी इसी तरह से स्प्रेड लेवल था और तेजी से फैलता जा रहा था। तो क्या वही लेवल आप देख रहे हैं और इसे रोकने के लिए फिर हमें क्या वो लॉकडाउन या फिर 2 गज की दूरी जैसी, मास्क, ये तमाम चीजें फिर से लाना पड़ेगा? ये हमें फिर से उन नियमों का पालन करना पड़ेगा? जी देखिए, संक्रामकता तो इसकी जो एक से दूसरे में स्प्रेडेबिलिटी तो तेज है, तीव्र है, जो भी अभी स्टडीज आए हैं, लेकिन ये गंभीर स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है। लेकिन उसके इसके फैलाव को रोकने के लिए निश्चित तौर पे हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना होगा। जिन्हें भी थोड़ी भी सर्दी खांसी बुखार आज के दिन में है उसे आइसोलेट रहना उचित रहेगा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका कोरोना है कि नहीं। अगर कोविड है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है जो नए वेरिएंट का, तब ये तेजी से दूसरे में तीसरे में फैल सकता है, तो आइसोलेशन रखना जरूरी होगा जिन्हें भी इन्फेक्शन है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना चाहिए अगर आवश्यक नहीं है, और कहीं भी जो पब्लिक प्लेस है वहां पर मास्क का प्रयोग करें, विशेषकर जहां की ये बीमारियां इस बार देख रहे हैं?
ओमिक्रॉन या फिर पुराने वेरिएंट के मुकाबले इस बार क्या कुछ अलग सिम्टम्स हैं या वही सिम्टम्स हैं? सामान्यतः वही सिम्टम है। इस बार के जो वेरिएंट आए हैं JN.1, इसमें डायरिया का ये भी देखा जा रहा है कि पेट को इन्फेक्ट भी कर रहा है, और गले में खराश, बुखार, कमजोरी, लेथार्जी, भूख का कम लगना, ये सब तो नाक का बहना, ये सब तो सामान्य सिम्टम्स हैं। लेकिन इसके साथ पेट में दर्द और डायरिया भी इस वेरिएंट में देखा जा रहा है। मतलब इस तरह के सिम्टम्स हो तो फिर क्या पहला उपाय क्या देखिए, करें? पहला उपाय है कि अपने को आइसोलेट करके रखें। आज के दिन में किसी को भी अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है तो 3 से 4 दिन, 5 दिन में अगर कोरोना है, कोविड भी है, तो जनरली अगर आप ठीक ठाक रह रहे हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान रह रहे हैं, रिहाइड्रेट करके रख रहे हैं और पैरासिटामोल से अपने फीवर को उतार के रखते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग है, कंट्रोल में आ जा रहा है। लेकिन जब आपको ये इन्फेक्शन हो तो अपने को आइसोलेटेड रखें, दूसरे को इन्फेक्ट ना हो पाए इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ जितने बुजुर्ग हैं, जितने वल्नरेबल ग्रुप है जो मैंने बताया, अगर उन लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो लोग टीकाकरण भी जरूर से ले लेना चाहिए। और अपने साथ में जो रिहाइड्रेट करते हुए इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स और डाब का पानी, रिहाइड्रेशन, जो रसदार फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, उनका रसों का सेवन भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करके इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह की बीमारियों से लड़ने में ऐसे भी अमूमन क्या ये जो सक्षमता सर्दी मिले। जुकाम की जो दवाइयां होती हैं उन्हीं दवाइयों से ही ठीक हो जाता है अभी? जी, सामान्यतः अभी का जो है सर्दी, खांसी और जुकाम जो हो रहा है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर करके ये ठीक हो जा रहा है। और लेकिन ये और ज्यादा स्प्रेड न करे, इसके लिए हमने सावधान रहना बहुत आवश्यक है। तो जिन्होंने जो वैक्सीन ले ली है, आप कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, वो वैक्सीन लेने वालों पर भी ये असर करेगा? जी, क्योंकि ये एस्केप कर रहा है, क्योंकि ये म्यूटेट करके अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया है, तो उसमें माइल्डर फॉर्म में आ सकता है, लेकिन उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन वैक्सीन का अगर किसी को इन्फेक्शन की संभावनाएं हो रही है या फिर घर में किसी को है, तो उससे अभी इस वेरिएंट के स्पेसिफिक जो बूस्टर है उसको लेने की आवश्यकता होगी। और जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उनको भी अब जल्द से जल्द इसका भी तैयार करके स्टोर में रखना होगा। ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर डॉक्टर साहब क्या देखें, ये बार बार इस तरह के वेरिएंट और म्यूटेट होना, फिर से अब सिंगापुर, चाइना जैसे देशों से ही हम देख रहे हैं मामले आ रहे हैं, हांगकांग में इस तरह के हज़ारों मामले सामने आए, फिर भारत में, ये क्या हम मान लें कि अब यही न्यू नॉर्मल है? जी, देखिए, जैसे वायरस का जो कोर्स होता है, लाइफ कोर्स होता है, जैसे फ्लू वायरस है, वो हमेशा से एंडेमिक है, हमेशा से प्रेजेंट है हमारे बीच में। तो फ्लू कभी कभी कोई स्ट्रेन आता है, कभी WHO उसको डोमिनेंट स्ट्रेन को नोटिफाई करता है, उसके अगेंस्ट में फ्लू का वैक्सीन भी आता है। तो फ्लू हमेशा से प्रेजेंट रहता है, और कभी किसी सीजन में ज्यादा फ्लू के रोगी देखे जाते हैं, कभी कम देखे जाते हैं। और फ्लू वायरस भी कभी भी किसी भी सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन दे सकता है। उसी तरह कोरोना वायरस भी प्रेजेंट है हमेशा सोसाइटी में, हमेशा कम्युनिटी में, लेकिन वही है कि उसका वायलेंस रोल लो रहता है। और कभी कभी जब उसके म्यूटेशन से वेरिएंट चेंज हो जाते हैं और वो बहुत अपने को अनुरूप बना लेता है संक्रमकता बढ़ाने के लिए, तब वो उस सीजन में देखी जाती है कि बहुत तेजी से फैला। अभी तक की स्थिर बात यह है कि वो ऐसा जो म्यूटेशन के साथ जो वेरिएंट बनाया है, वो गंभीर स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है जैसा डेल्टा वायरस कर पा रहा था, क्योंकि वो इतनी तेजी से लंग्स को डैमेज करने का क्षमता रखता था। तो वो अभी तक के किसी भी नहीं, लेकिन वेरिएंट आप में ये उस कह तरह रहे हैं का कि ये मौजूदा वायरस जो म्यूटेट करके हुआ है, ये भी खतरनाक लेवल पर डेल्टा जैसा हो सकता है अगर ज्यादा स्प्रेड हुआ तो? जी, अगर ज्यादा स्प्रेड हुआ, बहुत तेजी से बहुत लोगों में फैलना शुरू किया, तो ये वायरस का जो अंदर इनहेरेंट क्वालिटी होता है, वो चाहता है कि मैं अपना प्रारूप चेंज करके अंगों को तो कितना डैमेज आंकड़ा, करूं। मतलब अभी 257 है, तो अगर ये आंकड़ा हम कितना मान लें कि इस पर हमें रोक लगाना यहाँ तक हमें जरूरी है, इससे ज्यादा स्प्रेड नहीं करने देंगे? जी, अभी ही जो स्प्रेडेबिलिटी है, जी। तो अभी 257 से ये बढ़ने में, चूंकि एयरबॉर्न डिजीज है, कहीं भी खांसी, सर्दी और सब क्लिनिकल केसेस भी हैं। जैसे आज हमको इन्फेक्शन हो गया तो हमारे सिम्टम कल परसों में शुरू हो रहे हैं। आज हमें पता नहीं है कि हमें कोई इन्फेक्शन आया और हम कहीं पब्लिक प्लेस पे गए तो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजी से बढ़ सकता है। तो अभी से पब्लिक प्लेसेस पर और जहां भी जो भी थोड़ा भी सिम्टम है, उनको बहुत सचेत रहना है। अपने तो बचाव रखना ही है और दूसरे में स्प्रेड न करे, इसके भी बचाव रखना है। अगर ये संख्या तेजी से एक्सपोनेंशियल राइज होता है, जैसे
अभी अन्य देशों में देखा गया है। तो वैसी स्थिति में ये वायरस चाहेगा, ट्राई करेगा कि हम अपना प्रारूप चेंज करें। अभी तक जो जितने भी 30 म्यूटेशंस आए उसमें कोई इतना वायलेंट म्यूटेशन नहीं आया जो कि लंग्स को डैमेज करने की, बहुत सीवियर इन्फेक्शन करने की क्षमता रखता हो। लेकिन आगे यदि इसे बॉडी मिलता रहा जिसमें कि वो म्यूटेट करता रहा, तो ऐसे में सीवियर स्ट्रेन की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ये बात स्पष्ट है। जी। और हमें अब आइसोलेट होना चाहिए, तुरंत इसे स्प्रेड करने से रोका जाना चाहिए और अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत करने पर, सेहतमंद खुद को रखने पर जोर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जरूरी ये है कि अब हमें सचेत होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, इसे ज्यादा स्प्रेड होने से रोकना होगा। नमस्कार।